आज संपूर्ण मानवता कोरोना के कहर से तड़प रहा है। कोरोना काल के दुख और दर्द को आप सबने महसूस किया है। यह दुख मानव मस्तिष्क को भविष्य में कितना प्रभावित करेगा, आज हमारे विमर्श का यही विषय है। हमें ये जानना चाहिए कि कोरोना काल ने मानव को दुखी किया है। कोरोना ने मानव को तन के स्तर पर, मन के स्तर पर और धन के स्तर पर प्रभावित किया है। तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख मनुष्य आने वाली 1 सदी तक भूल नहीं पाएगी, क्योंकि मनुष्य का तन दुखी है, मनुष्य का मन दुखी है और आज मनुष्य के सामने धन एक समस्या बनकर खड़ी हो गई है, जिसे हम आर्थिक समस्या के रूप में देख सकते हैं। मन, जब हम बात करते हैं तो मन तन से अलग कोई शक्ति नहीं है, तन में ही मन है। कभी आपने कल्पना नहीं की होगी कि तन विहीन मन कैसा होगा। इसलिए तन को नजरअंदाज करके मन को नहीं जाना जा सकता है। अगर मन दुखी है तो तन भी उस दुख को महसूस करेगा। यदि तन दुखी है तो मन भी उस दुख को महसूस करेगा। और आप सभी जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह जो मानव है यह साइकोसोमेटिक है, मनोशारीरिक सत्य है इसके साथ। यदि यह मन से दुखी होगा तो इसका तन प्रभावित होगा, यदि यह तन से दुखी होगा तो इसका मन प्रभावित होगा। और अभी तो इस दोनों पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली धन हो गया है। हम धन पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी तन पर चर्चा करें। बेवजह नहीं है कि अपने अपने घरों में कैद हर मनुष्य आज तन की विभिन्न समस्याओं से परेशान है। कोई ब्लड प्रेशर से परेशान है, कोई शुगर से परेशान है, कोई घर में बैठे बैठे अकर्मण्यता से अकड़ गया है, तो कोई निश्चित रूप से अपनी शारीरिक क्षमता को धीरे धीरे खोता जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जितना ही हम शरीर को भांजते हैं, जितना ही हम शरीर को खटाते हैं, जितना ही हम शरीर से काम लेते हैं, शरीर में शक्ति उतनी बढ़ती है और शरीर उतना ही मजबूत होता है। लेकिन जब हमारे पास करने के लिए कुछ न रह जाए, जब एक खुला आकाश न हो जिसमें हम दौड़ लगा सकें, जब एक हरी भरी घाटियाँ न हो जहाँ हम विचरण कर सकें, एक ऐसा माहौल नहीं हो जहां हम अपनी पर्सनालिटी को उद्घाटित कर सकें, तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी के विकास भी अवरुद्ध हो जाते हैं। तन के साथ साथ मन का एक गहरा संबंध है, और यदि मन दुखी है तो तन चाहकर भी अपनी खुशी नहीं व्यक्त कर सकता। यदि मन दुखी है तो चाहकर भी तन अपने अपेक्षित आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। और यदि तन और मन अपनी अभिप्सित आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता तो वो असंतुष्ट रहता है, और असंतुष्टि सारी समस्याओं का जनक होता है। हैरानी की बात नहीं है कि लॉकडाउन के बाद एक बारगी जब कोरोना काल से दुनिया मुक्त होगी तो निश्चित रूप से मनोविक्षेप की अवस्था बड़ी संख्या में फैल जाएगी। लोगों के संबंध निश्चित रूप से प्रभावित होने वाले हैं, और उन संबंधों के भीतर जो लगाव है वो घटने वाला है, क्योंकि आज की दुनिया में शक, संदेह, संशय और आशंकाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग घर में बैठे बैठे विभिन्न दुश्चिंताओं से परेशान हैं, और ऐसी हालत में कोरोना काल के बाद का जो युग होगा वह निश्चय ही मानव सभ्यता के लिए एक चुनौती भरा समय होगा। हमें इस विषय पर विचार करने की ज़रूरत है
कि इतनी त्रासदी तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी नहीं हुई, जबकि पूरी मानवता कुंठाओं का शिकार हुआ, जब पूरी मानवता विद्वेष में, ईर्ष्या में और प्रतिशोध की भावना में जल रही थी। जिस समय में पूरी दुनिया में मानवता क्रूर काल के गाल में समा रहा था, उस क्षण भी इतनी बड़ी विभीषिका नहीं हुई। और आज पूरी दुनिया प्रत्येक दिन मौतों की संख्या को बढ़ते देख करके भयाक्रांत है। आज गांव की ओर लौट रही भीड़, शहर से पलायन कर रही भीड़ और उससे तरह तरह के जुल्म सितम से रूबरू होने वाले लोगों की भीड़, जब वह लौट कर अपने घर आएगी तो उसके मनोमस्तिष्क वैसे ही नहीं रहेंगे जो पहले थे। उसने ये महसूस किया कि उसके साथ कितनी ज्यादतियां हुई। वो महसूस करेगा कि वह अपने घरों में कैद होकर किस तरह से हर पल के लिए बेचैन बना रहा। अपने चैन सकून को खोजने में वह सक्षम नहीं हो पाया और बेचैन मन निश्चित रूप से समाज में बेचैनी पैदा करेगी, संस्कृति में विशृंखलता पैदा करेगी, राजनीति में तरह तरह की समस्याएं खड़ी करेगी। आज हर मनुष्य इस चिंता से, दुश्चिंता से घिर गया है कि आने वाले कल में उसकी रोजी रोटी का क्या होगा, उसके संबंधों का क्या होगा, उसके जीवन की जो खुशियां हैं, उसकी जो खूबसूरती है, उसका क्या होगा। और उसे पाने के लिए वह हर संभव कोशिश करेगा। तो आइए हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले कोरोना काल में दुनिया कैसी होगी।